खाला, दरवाजा खोले, खुदा का वास्ता दरवाजा खोले प्लीज। ये लॉक हो गया है अंदर से। खाला, कहां से जाऊं? शबाना, शबाना बेटा उठ भी जाओ, कब तक सोती रहोगी? देखो अलार्म बज बज के बावला हो गया। उफ तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। क्या हो गया? क्या आज फिर कोई बुरा ख्वाब देखा है तुमने? सालार की माँ को देखा ख्वाब में, सदका दे दीजिएगा उनका। जाहिर है बेटा, उस बेचारी का हमारे सिवा है ही कौन। अब देखो ना उसके बेटे को, फातिहा तक पढ़ने जाने की तौफीक नहीं हुई उसको। या अल्लाह, किसका नाम ले लिया मैंने सुबह सुबह। लेट हो गई हूँ, तैयार होकर आती हूँ खाला। आराम से खा लो, मुंह जल जाएगा। अरे बेटा, यहाँ तो दिल चल रहा है। दुकान पर माल की डिलीवरी पहुंची हुई है। जिन लोगों को दुकान पे काम के लिए रखा हुआ अभी तक पहुंचे नहीं है। रोज की चिक चिक है, पता नहीं कब समझ में आएगी इन लोगों के। खालू आप भी ना बड़े नरम दिल हैं। निकाले नौकरी से निकम्मे लोगों को। आप सख्ती नहीं करते ना तो ये फायदा उठाते हैं आपका, और कुछ नहीं। अगर निकाल दिया, अकेले घर के कमाने वाले हैं, काम मिलेगा नहीं, चोरी चकारियां करते फिरेंगे। हाँ तो ये बात उनके घर वालों को भी सोचनी चाहिए थी ना। अब जो बड़े मजबूर बने फिर रहे हैं, जब पढ़ने का वक्त था तो गली गली आवारगी करते थे, हर आती जाती लड़की परेशान थी। अब जब अपनी बहनें निकलती हैं तो डर लगता है। ये जो अलीम है मामू, मेरी क्लास में पढ़ता था। टीचर्स इसकी माँ को इतना समझाती थी सख्ती करे लड़के पर, लेकिन नहीं, तब तो दिल का टुकड़ा बनाया हुआ था राजा बेटा। अब भुगते हैं। क्या कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं कह सकता। खालू आप कुछ नहीं कह सकते ना, मुझ पर छोड़ दें, लगाती हूँ इनका दिमाग ठिकाने। हाँ भाई, बस पहुंच रहा हूँ। आ गया, लड़का पहुंच गया। चलें, पहुंच के अपने हाथ से डिलीवरी दूंगा। आ रहा हूँ। सर आप मुझे पिछले 5 साल से देख रहे हैं, कोई काम आज तक अधूरा नहीं छोड़ा मैंने। छुट्टियों में आती हूँ, ज्यादा काम करती हूँ। सर आसपास मुझसे किसी को शिकायत भी नहीं है। बल्कि सर वो शकील साहब है ना, वो तो आधा टाइम छुट्टियों पर रहते हैं। सर उनका काम भी मैं ही देखती हूँ। सर उनकी तनख्वाह तो हर साल बढ़ती है, मेरी पिछले 3 साल में सिर्फ एक बार बढ़ी है। सर आप खुद बताइए, नाइंसाफी नहीं है सर मेरे साथ हैं? लेकिन सर मुझे यकीन है कि आज आप मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे सर, है ना सर? थैंक यू सर। बिल्कुल शबाना, यही बोलना है वहां जाके। हाँ, गुड जॉब शबाना, यस यू कैन डू इट। तुम यहीं पर रुको, मैं जरा शबाना को देख कर आती हूँ, कहीं ऑफिस ना चली गई हो। सुनो शबाना। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। उन्हें कुछ सामान चाहिए बेकरी से। खाला सबको पता तो है कि मेरी बेकरी का टाइम सिर्फ 6 से 9 है बस। हाँ हाँ, मजबूरी है बेचारी की। वो असल में बावले को देखने के लिए ना कोई लड़की वाले आने वाला है। क्या? बावले को देखने? क्या हो गया बानो खाला को? बावला खुद को तो संभाल नहीं पाता, लड़की आ गई ना अपनी शायरी सुना सुना के उसके कान जख्मी कर देगा। तुम तो कम से कम उसका मजाक मत उड़ाओ। बानो एक माँ है और माँ के लिए उसकी औलाद कमतर नहीं होती। फिर भी खाला बीवी को पालेगा कैसे? और बात सिर्फ पालने की नहीं होती, उसकी अपनी इज्जत तो है नहीं अपने घर में। आए दिन तुम नुसरत साहब उसको खड़े खड़े बातें सुना देते हैं। बेचारी लड़की को भी धुतकारी जाएगी, बातें सुनेगी आकर, इसलिए कह रही हूँ।
उसने ना हमसे बेकरी का सामान मांगा है, मशवरा मांगने नहीं आई वो। अब लाओ मुझे चाबी दो, मैं जाके उसको सामान दूं। और जाओ तुम, दफ्तर देर हो रही है। रहने दे, मैं खुद ही निकाल देती हूँ। मेरी अम्मा की आखिरी निशानी है ये बेकरी। कभी हुआ है आज तक ऐसा कि अम्मा की बेकरी से मैंने कोई चीज खुद निकाल कर ना दी हो? आ जाए। ओ मेकिंग पान ये टेस्टी तारा, एक बार खाओ आओगे दो बार, लगाए कत्था ऐसा कमाल, ओ कर दे सबका ये मुंह लाल। ओ खाओ पान बिलाल शाह वाला, लो खाओ पान बिलाल शाह वाला। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह बिलाल अहमद, वाह मिर्जा साहब, क्या लिखा है मिर्जा बिलाल, वाह। अब कौन सी आमद हो गई बावरे भाई? कम से कम तू तो मिर्जा बिलाल बुलाया कर। एक सेकंड, आप मिर्जा कब से बने? मिर्जा हम बने नहीं हैं, मिर्जा हम पैदा हुए थे। वो तो अब जाके अपने अंदर के गालिब को पहचाना है, पर तो देखना एक दिन लोग भी पहचानेंगे। ये ख्वाब देखना छोड़ दो बावले भाई, कुछ नहीं रखा इनमें। आपके अब्बा ने भी वो बड़े शायर बनने के ख्वाब देखे थे, क्या हुआ उनका? वही ख्वाब तो पूरे करने हैं उनके। पता है लोगों ने अब्बा की कदर नहीं की, लेकिन जब एक दिन मैं बड़ा शायर बनूंगा, देखना सब लोग अब्बा की कदर भी करने लगे। हेलो, ठीक है मैं आ रहा हूँ। सर असूल की बात को आप बहस कह रहे हैं सर? जो इंसान अगले 4-5 माह में काम नहीं कर सकता, कंपनी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। सर अव्वल तो 4 से 5 महीने की नहीं, पूरे 3.5 महीने की लीव मांगी है उसने, जो हमारी HR पॉलिसी में भी है सर। और अब क्या इंसानियत का कोई तकाजा नहीं है सर? सर जब आपकी बेटी हुई थी आपने भी तो छुट्टी ली थी पूरे 3.5 हफ्ते की, और आपको क्या करना था सर? आपने तो सिर्फ अपनी वाइफ की देखभाल करनी थी। देखो मैं हाजी साहब का ख्याल रख रहा हूँ, शायद यही वजह है कि तुम अभी तक टिकी हुई हो। सर हाजी साहब आपके बॉस हैं इसलिए आप ख्याल करते होंगे, मैं सर अपनी मेहनत से टिकी हुई हूँ सर, वरना मेरी भी तनख्वाह हर साल बढ़ती ना उनकी तरह। तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती है ना, इसी वजह से तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ी। सर ये लेटर ना आप वापस ले लें सर, रक्षी बहुत दुखी है, कब से रोए जा रही है कमरे में बैठकर। सर कहीं गुस्से में आकर उसने कोई वीडियो वायरल कर दी अगर सोशल मीडिया पे, फिर आप सोचें आजकल का इंटरनेट सर, अल्लाह माफ करे भी बच नहीं पाएंगे हम। ठीक है मैं देखता हूँ। थैंक यू सर, कर लेती हूँ बात। सर एक और बात थी। हाँ कहो। आप मुझे पिछले 5 साल से देख रहे हैं सर, कोई काम आज तक अधूरा नहीं छोड़ा मैंने। छुट्टियों में आती हूँ, ज्यादा काम करती हूँ सर। वो शकील साहब है ना, वो भी अपना सारा काम छोड़ देते हैं, उनका काम भी सर मैं ही करती हूँ सर। उनकी तनख्वाह हर साल बढ़ती है सर, मेरी पिछले 3 साल में सिर्फ 2 बार बढ़ी है सर, वो भी 5 से 10%। आप कुछ कीजिए ना सर। तुम पागल वागल तो नहीं है? सॉरी सर।